हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टिक्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो टिक्स ऐसा एक एक्सटर्नल पैरासाइट होता है जो पशुओं को बहुत तकलीफ देता है, पशुओं का खून चूसता है, पशुओं में उसकी वजह से एनीमिया होता है, स्ट्रेस होता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। पशु जो भी खाते हैं तो पशुओं में वो जो न्यूट्रिशंस होता है तो उसको वो चूस लेता है, उसका खून चूस लेता है, जिसकी वजह से इतना ही नहीं, टिक्स की वजह से पशुओं में बहुत सारे जानलेवा बीमारियां भी होती है, जैसे कि थाइलेरियोसिस है, बबेसियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है। तो टिक्स के हमारे भारत में लगभग 160 यानी कि 160 टाइप के टिक्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ गाय भैंस में ही नहीं, लगभग हर एक जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें टिक्स का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। पर गाय भैंस में खास करके जहाँ पर वो स्ट्रेस पैदा करते हैं, जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं, एनीमिया होता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है और पशु का मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके साथ साथ पशु का वजन घटने लगता है और पशु हमेशा बेचैन रहता है। तो इसीलिए टिक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं कि जो भी बाज़ार में हमें मार्केट में दवाइयाँ मिलती है तो उसको लाकर पशु को लगा देते हैं, या जैसे कि पोरॉन टाइप्स के जो लिक्विड आते हैं रीढ़ की हड्डी पर डालने के लिए तो वो डाल देते हैं, या फिर जो लिक्विड पानी में मिलाकर लगाने के लिए आते हैं उसका यूज़ करते हैं, हाईटेक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो पशुओं के शरीर पर जो टिक्स होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसके ख़त्म हो जाने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो टिक्स को है वो जड़ से समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का हमें वहाँ पर अप्रोच लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो टिक्स का जो प्रजनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है। अगर हम उसके रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की बात करें, तो एक नर मादा का जो जोड़ा होता है वो 3 हफ्ते में लगभग 3000 अंडे देता है और उसमें से कम 2000 टिक्स जो है वो जीवित रहती है। तो पशु के शरीर पर जितनी भी टिक्स हमें दिखती है तो वो सिर्फ 5% या 10% होती है, और बाकी की 90 या 95% जो टिक्स होती है वो इधर उधर जो क्रैक्स होते हैं, जो जमीन में क्रैक्स होते हैं, जहां हम पशुओं को बांधते हैं तो वहाँ दीवारों में क्रैक्स होते हैं, तो उनमें छिपी हुई होती है। तो सबसे हमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम इन टिक्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ हाथ में लेते हैं यानी कि टिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ जो पशुओं के शरीर पर टिक्स होती है उनको कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या करना होगा कि पूरी तरह से जहां हम पशुओं को बांधते हैं तो उसके आजू बाजू का जितना भी एरिया है उसको भी हमें, ये जो एक्साइड्स हमें मिलते हैं मार्केट में, जो टिक्स को मारने के लिए दवाइयाँ मिलती है, तो उसका छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ पशुओं के शरीर पर छिड़काव करने से कभी भी हम इन टिक्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम पशुओं के शरीर पर जो अकैरिसाइड्स यूज़ करते हैं जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन है, अमित्राज है, तो 1 लीटर पानी में हम 3 से 5 ml दवाई मिलाते हैं और उसको पशुओं के शरीर पर उसका छिड़काव करते हैं या पोछे से लगा देते हैं, कपड़े से लगा देते हैं। तो जब हम यही दवाई जमीन पर छिड़कते हैं
यानी कि जो दरारें होती है या फिर हमारे पशुओं के बांधने की जो जगह होती है उसके आसपास के एरिया में हमें उसका छिड़काव करना होता है, तो उसका डोज हमें डबल करना होता है। कम से कम 10 से 15 ml के हिसाब से हमें उसको स्प्रे करना होता है, तभी हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम इन अकैरिसाइड्स को पशुओं के शरीर पर लगाते हैं या स्प्रे करते हैं, तो उस वक्त हमें एक बात का भी ध्यान रखना है कि वो स्प्रे जो है उसके मुंह में, आँख में, नाक में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर पशुओं में कहीं जख्म है तो वहाँ पर भी हमें उसको स्प्रे नहीं करना है या फिर उसको नहीं लगाना है, नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ से उसको पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये बहुत जहरीले भी होते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि जब हम रीढ़ की हड्डी पर डालने वाला औषध भी लाते हैं, जैसे कि पोरॉन है, तो बहुत जगह क्या होता है कि बहुत बार जख्म होते हैं, तो उस जगह को छोड़कर हमें उस पोरॉन की लाइन खींचनी है। जख्म पर कभी भी हमें उस पोरॉन की लाइन नहीं खींचनी है अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई जख्म है तो। जब भी हम 2-3 महीने में एक बार टिक्स को मारने के लिए दवाई लगाते हैं, तो हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो टिक्स को मारने के लिए हम दवाई लाते हैं, समझो फॉर एग्जांपल इस बार अगर हमने अमित्राज का यूज़ किया है, तो 2-3 महीने बाद जब हम फिर से टिक्स को मारने के लिए स्प्रे करते हैं या उसको पानी में मिलाकर पशुओं को लगाते हैं, तो हमें उस दवाई को चेंज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उस दवाई की उस टिक्स को आदत पड़ जाएगी और उसकी जो मतलब सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाएगी और जो टिक्स है वो नहीं मरेंगी। तो इसीलिए कभी भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअसली हमें एक ही दवाई टिक्स मारने के लिए यूज़ नहीं करनी है। हर 2-3 महीने में उसको हमें चेंज करना है, बदलना है। हम जो भी टिक्स को मारने के लिए अकैरिसाइड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, अमित्राज, जो भी है, फ्लूमेथ्रिन, तो कोई भी अकैरिसाइड जो है जो पूर्ण रूप से विकसित टिक्स होती है उन पर ही वो असर करता है। जो अंडे होते हैं या जिनका विकास पूरी तरह से नहीं होता है, ऐसे टिक्स पर ये परिणामकारक नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ये जो टिक्स कंट्रोल का प्रोग्राम है वो बार बार दोहराना होगा। 2-3 महीने में एक बार हमें ये करना ही होगा, तभी हम टिक्स को जड़ से खत्म कर पाएंगे। और हमारे पशुओं में जो जानलेवा बीमारियां होती है टिक्स की वजह से, जैसे कि बबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, एनाप्लाज्मासिस है, तो इनसे भी हम छुटकारा पा सकेंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं कि बार बार अगर अकैरिसाइड्स का यूज़ करते हैं, हर 2-3 महीने में अकैरिसाइड्स को चेंज करते हैं, सिर्फ पशुओं पर ही उसको स्प्रे ना करते हुए जो अपने गोठे के आजू बाजू का जो एरिया होता है वहाँ पर भी आप स्प्रे करते हैं, और ये सारी बातें जब आप करते हैं तभी आप टिक्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और आपके पशुओं को जो जानलेवा बीमारियां होती है इन टिक्स की वजह से, तो उनको भी आप बचा पाएंगे अपने पशुओं को इन बीमारियों से। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।